चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टूडियो में। बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं आज हम लोग। आज शायद कैमरा से कुछ काम नहीं कर रहा है लैपटॉप का, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, मैं दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन मैं दिखाई दूँ या नहीं दूँ, जो मैसेज आप तक पहुंचाना है, जो पढ़ाई आपको करानी है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो होनी चाहिए, है ना। बाकी बातें चलती रहती हैं। अब देखिए ज़रा, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का सेशन कहता है कि स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो कोटेशन है, जो पहली हमारी कोट ऑफ द डे है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि इफ़ द प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान बट नेवर द गोल। कहता है कि अगर आपका, क्या मतलब है इस सेंटेंस का, क्या मतलब है इस बात का? तो कहता है अगर आपका प्लान जो है वो काम नहीं करता है तो प्लान बदलें, ना कि अपना लक्ष्य बदलें। ये मैसेज मैं उन बच्चों को देना चाहता हूँ, वो बच्चे जिन्होंने एसएससी का है, जो भी अपनी प्रिपरेशन थी वो रोक दी किन्हीं कारणों से या किसी वजह से, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया कि भाई प्रिपरेशन रोक दी। तो प्रिपरेशन मत रोकिए, तरीका बदलिए। जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते आए हैं उस तरीके को बदलिए और अपना लक्ष्य, अपना मकसद हासिल कीजिए, है ना। मंजिल महत्वपूर्ण है, रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है। सही रास्ता होना चाहिए बस। मंजिल महत्वपूर्ण है, रास्ता महत्वपूर्ण नहीं है। आप मंजिल तक पहुंचिए। तो हमेशा अपना प्लान चेंज करें, लेकिन लक्ष्य हमेशा सेम रखें, लक्ष्य बदले नहीं। पहले एक मंजिल पालो, फिर नई मंजिल बना लो, ठीक है। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। अब आज जो है रिवाइज्ड जो एसएससी का कैलेंडर है, ये रिवाइज्ड सीजीएल का कैलेंडर है, ये आ गया है आपका, ठीक है। जिसमें 16 नंबर पर और 15 स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी एग्जामिनेशन 2020 का जो नोटिफिकेशन है 10/10 यानी कि 10 अक्टूबर को आ जाएगा, 10 से 4 के बीच में। और एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली 29 और 31 3 यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के मार्च में आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होगा। तो एकदम स्टेनो के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत बढ़िया जॉब होती है। उसके बाद आता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 यानी कि CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप बिल्कुल रेडी रहें, ठीक है। 12/5 से लेकर 12 आपका इसका भी डेट आ गया है। कब है? तो 6/11 यानी कि 6 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका फॉर्म आएगा। उसका जो भी टेंटेटिव डेट्स जो हैं फिलअप होगा। एग्ज़ाम की डेट जो है वो अप्रैल में है, 12 से 27 अप्रैल के बीच आपके शिक्षक का एग्ज़ाम 2021 में होना प्रस्तावित है। तो तैयार रहिए बिल्कुल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 जो है टियर 1, 21/12 को डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है और 25/1 जो है क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29/5 अप्रैल, मई और जून के मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। कब होगा? मई और जून के मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद CPO सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CPO-SI का जो एग्ज़ाम आपका है पेपर 2, ये 12/7 डेट ऑफ एग्ज़ाम्स का है, ठीक है। मल्टीटास्किंग MTS का जो है वो 1/7 और 20/7 के बीच एग्ज़ाम है। तो सारे एग्ज़ाम डेट्स आप लगभग यहाँ पर रिवाइज कैलेंडर आ गया है। तो एकदम तैयार हो जाइए, जी जान लगा दीजिए, इससे बढ़िया मौका दोबारा मिलेगा नहीं, है ना। तैयार रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग द हिंदू से। देखिए ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर इस सेशन को कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामर है, वोकैब है, पैसेज है, कई सारी चीज़ें आपकी इससे क्लियर होती रहेंगी। तो रेगुलर बेसिस पर सेशन को अटेंड कीजिए, इसको पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो पहला फ्रंट पेज है द हिंदू न्यूज़पेपर का, कहता है कि 8 अपोजिशन MPs सस्पेंडेड फ्रॉम RS फॉर अनरूली बिहेवियर। कहते हैं 8 अपोजिशन के जो सांसद हैं, MP हैं, उनको राज्यसभा से अनरूली बिहेवियर की वजह से क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया। इसमें आप पार्टी के संजय सिंह हैं, कांग्रेस के कई सारे लोग हैं, है ना, अलग अलग पार्टियों के कई सारे MPs हैं जो सस्पेंड कर दिया गया है।
इसी पैसेज को हमने लिया है, इसका ये फर जो है ये वाला पार्ट इसको हमने लिया है आपके लिए। चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और इससे ग्रामर सीखते हैं, वो कैप सीखते हैं। चलिए कहता है कि चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ऑल्सो रिजेक्टेड द अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन फॉर डिप्टी चेयरमैन saying the notice was not properly formatted and the suspended MPs rejected to leave house and the day's proceedings had seen repeated disruptions and adjournments। अब देखो ये पैसेज मैंने वहीं से लिया है, यानी कि इसी द हिंदू न्यूज़पेपर से ये पैसेज लिया है। अब ये पैसेज कहाँ कहाँ गलत है जरा वो देखिए। सबसे पहले चेयरमैन कौन, एम वेंकैया नायडू। तो चेयरमैन के पहले बच्चों यहाँ पर दा लगेगा, आम आदमी नहीं है, खास आदमी है, ठीक है। तो कहता है कि द चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ऑल्सो रिजेक्टेड द अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो अपोजिशन को रिजेक्ट नहीं किया है, अपोजिशन पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या किया है बच्चों, रिजेक्ट किया है। किसको रिजेक्ट किया है, अपोजिशन पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया है। बात समझे, इसका मतलब है कि अपोजिशन पार्टी, तो यहाँ क्या आएगा, अपोजिशन पार्टी के, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस, क्योंकि भाई किसी भी नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस को का यूज़ करते हैं। वैसे केवल अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, अपॉस्ट्रोफी एस, ऑफ और सिंबल ऑफ अपॉस्ट्रोफी तीनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ऑल्सो रिजेक्टेड द अपोजिशंस नॉन कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर आगे देखो, अब कहता है कि पहली बात यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, तो पहला क्या हो जाएगा, अपोजिशंस नॉन कॉन्फिडेंस। दो वर्ड होते हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस जिसका मतलब होता है विश्वास, और एक दूसरा होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस। तो DANC जो कॉन्फिडेंस होता है, इसका जो मतलब है बच्चों क्या होता है, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट ये DENT कॉन्फिडेंट एक वर्ड होता है, CONFIDENT कॉन्फिडेंट, और एक होता है DANT कॉन्फिडेंट। ये विश्वास से भरा हुआ, और ये हमराज, आपका जो हमराज होता है ना, आपके जो राज जानता है, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो आपके बारे में जानता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। तो ये बना है इससे और ये बना है इससे। तो यहाँ पर क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, DENC होगा, ठीक है। द अपोजिशंस नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अविश्वास प्रस्ताव है अपोजिशन का, उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक। फॉर डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन के लिए, सेइंग द नोटिस वॉज नॉट इन प्रॉपरली फॉर्मेट। क्या कहते हुए रिजेक्ट किया, ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि द नोटिस वॉज नॉट, है ना, जो नोटिस था वो नहीं था इन अ प्रॉपरली फॉर्मेट। फॉर्मेट नाउन है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो इसका जो एडजेक्टिव बनेगा वो प्रॉपरली नहीं, क्या होगा, प्रॉपर। तो वॉज नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट, तो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, ठीक। एंड द सस्पेंड MPs रिजेक्टेड। अब MP की विशेषता बतानी है, जो सांसद हैं उनकी विशेषता बतानी है। और सांसद कैसे हैं, सस्पेंड नहीं, सस्पेंडेड एडजेक्टिव बनाना है, और वर्ब को सामान्यतः एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, ED लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड MPs। जो सस्पेंडेड MPs हैं उन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड टू लीव हाउस। अब देखो रिजेक्ट का मतलब होता है किसी भी प्रस्ताव को से मना कर देना, उस पर काम करने से मना कर देना, उसको आगे बढ़ाने से मना कर देना, तो वो रिजेक्टेड होता है। MPs ने ऐसा नहीं किया, MPs ने हाउस को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो जब किसी चीज़, किसी प्रपोजल से हम इनकार करते हैं, किसी प्रपोजल से इनकार करते हैं, तो वो होता है रिफ्यूज्ड, ठीक
ठीक है। हम जब किसी चीज़ से इनकार करते हैं तो वो रिफ्यूज़ होता है। रिजेक्ट मतलब जो हमारे सामने कोई चीज़ आई हमने उसको हटा दिया, कोई फाइल आई हमने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सस्पेंडेड एमपीज रिफ्यूज़ टू लीव, उन्होंने क्या किया कि रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ टू लीव हाउस। हाउस आपका घर होता है और द हाउस पार्लियामेंट हाउस के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, राज्यसभा के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टू लीव द हाउस, ठीक। एंड द डेज प्रोसीडिंग्स, उन्होंने क्या किया कि हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया, एमपीज रिफ्यूज टू लीव द हाउस एंड द डेज प्रोसीडिंग्स हैड सीन रिपीटेड डिसरप्शंस। अब देखो, अब कहता है दिन की प्रोसीडिंग्स हैं, उन्होंने हैड सीन का मतलब ये है कि एक्शन बहुत पहले हुआ, नहीं, जब उन्होंने प्रस्ताव जो वेंकैया नायडू हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस बिल को, तो उन्होंने हाउस से बाहर जाने को भी मना कर दिया और हाउस से बाहर को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो घटना अभी की हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही है। जब सारा काम अभी हो रहा है, पास्ट में ही हो रहा है, सब पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि घटना अभी एक पहले की है। अगर पहले एडजमेंट्स हुए होते तो हम पास्ट में लिखते, ठीक, तो पास्ट परफेक्ट में लिखते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब क्या होगा, एंड द डेज प्रोसीडिंग्स सॉ रिपीटेड डिसरप्शंस एंड एडजमेंट्स, कहता है दिन की प्रोसीडिंग्स हैं, उन्होंने देखा, क्या देखा, लगातार बाधाएं, डिसरप्शंस देखे और एडजमेंट्स यानी कि स्थगित होना देखा, ठीक है। तो जो घटना है वो एक साथ चल रही है और इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में पूरी घटना होगी, तो हैड सीन की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला पैसेज हो गया। देखते हैं अगला पैसेज क्या कहता है। अगला पैसेज कहता है कि ही सेड सम मेंबर्स, ठीक है, यही मैंने आज FB पेज पर भी शेयर किया है ताकि बच्चे इसका सही आंसर दे पाएँ, और मैंने ₹1 का प्राइज़ भी रखा है लेकिन किसी ने सही जवाब पूरा नहीं दिया। क्यों मैं नहीं दिया, क्योंकि आपने इसको ध्यान से पढ़ा नहीं। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी तोप है ये, ऐसा नहीं क्वेश्चन जो है कि बहुत बड़ी तोप है, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखा जाए, कहता है ही सेड सम मेंबर्स हैव एंटर्ड इनटू द वेल। वेल मतलब कुआं नहीं है यहाँ पर। द वेल का मतलब होता है वो जो सेंटर वाला पार्ट है ना, हाउस का सेंटर वाला पार्ट है जहाँ पर प्रोसीडिंग्स होती हैं, जहाँ पर वो सब बैठे होते हैं, उनके आगे का जो खाली वाला पार्ट होता है इसको वेल बोलते हैं, ठीक है, जो स्पीकर के बिल्कुल पास में होता है। तो ही सेड सम मेंबर्स हैव, अब देखो ही सेड, ठीक, उन्होंने कहा, पास्ट टेंस है, V2 का यूज़ किया है। सम के साथ आप जानते हैं कि सम और ऑल की एक खास बात है कि अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा, खुद प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो सम मेंबर्स सही है बिल्कुल। हैव, अब ये पास्ट है तो हैव तो होगा नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। तो सम मेंबर्स हैड एंटर्ड। अब आप जानते हैं कि भाई जब हम एंटर की बात करते हैं तो एंटर जब किसी प्लेस के साथ आता है तो अपने साथ नो प्रीपोजिशन लेता है। यही एंटर जब किसी एग्रीमेंट की हम बात करें, किसी पॉलिसी की बात करें, किसी डिस्कशन की हम बात करें, तो उन सारी कंडीशंस में ये एंटर इनटू लेता है, ठीक। किसी पार्टी की हम बात करें तो एंटर इनटू हो जाएगा, तो वो तो यहाँ पर हो नहीं रहा। द वेल एक प्लेस है तो यहाँ पर इनटू की ज़रूरत नहीं है। तो हैड एंटर्ड द वेल ऑफ द हाउस, हाउस का जो मतलब बीच का पार्ट है, जो स्पीकर के पास का पार्ट है, वहाँ एंड घुस गए। थ्रू पेपर्स, अब देखो ये थ्रू पेपर्स वर्ब किसके लिए आई है, हैड के साथ ही तो है। हैड एंटर्ड तो हैड थ्रू, तो हैड यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया। अब यहाँ पर मेन वर्ब चेंज करते रहो। एंटर्ड V3 है यहाँ पर, तो थ्रू का V3 क्या हो जाएगा, थ्रोन, ये चारों WN, ठीक है, क्या हो जाएगा, थ्रोन। ब्रोक फिर V2 तो ब्रोकन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। हैड ब्रोकन, हैड थ्रोन माइक्रोफेंस एंड हैड अब्यूज्ड, सब जगह हैड ढाना चाहिए था, तो हैड हमने एक बार कॉमन ले लिया बस। तो मेंबर्स हैड एंटर्ड द वेल ऑफ द हाउस, थ्रोन पेपर्स, ब्रोकन माइक्रोफोन्स एंड अब्यूज्ड मिस्टर हरिवंश व्हेन द टू बिल्स वर डिस्कस्ड। देखो व्हेन का मतलब ये होता है कि जब एक के बाद दूसरा एक्शन हो।
अगर एक साथ ही दोनों काम हो रहे हैं, जिस समय डिस्कस हो रहा है उसी समय उन्होंने सब कुछ फेंका है, तो वहाँ पर व्हेन की जगह पर वाइल का यूज़ करेंगे। वाइल एक साथ दो एक्शन, एक साथ जब व्हेन टू एक्शंस आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली देयर शुड बी द यूज ऑफ वाइल कंजंक्शन। जब व्हेन वन एक्शन हैपन्स आफ्टर अनदर वन देन देयर शुड बी द यूज ऑफ कंजंक्शन व्हेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जब मैटर डिस्कस हो रहा है, जब बिल डिस्कस हो रहा था, उसी समय उन्होंने क्या किया कि वो सहमत नहीं थे और उन्होंने पेपर फेंका, माइक्रोफोन तोड़ दिए। ठीक है, तो यानी सेम समय पर हो रहा है तो वाइल का यूज़ करेंगे, हम व्हेन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो मिस्टर हरिवंश, वाइल द टू बिल्स वर डिस्कस्ड, कब? जब दोनों बिल डिस्कस किए जा रहे थे, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, या मान लो पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, या स्पीकर के द्वारा, या एमपी के द्वारा। तो भाई जब किसी के द्वारा बिल डिस्कस हो रहे थे, सेंटेंस कहाँ बनेगा? पैसिव में बनेगा। और आपको पता है कि वॉज वर प्लस V4 जब पैसिव में जाएगा तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा, वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। तो क्या होगा? व्हेन द टू बिल्स वर बीइंग डिस्कस, खुद तो डिस्कस होने जाएंगे, तो वर बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, ही एडेड, और उन्होंने ये भी ऐड किया, क्या ऐड किया? दैट डिप्टी चेयरमैन वॉज फिजिकली थ्रेटेंड। अब देखो, फिजिकली थ्रेटेंड बाई, किसी के द्वारा तो धमकाया गया होगा, शारीरिक रूप से किसी के द्वारा तो धक्का मुक्की की गई होगी, उनको हड़काया गया होगा, इसका मतलब पैसिव है। तो थ्रेटन मतलब किसी को धमकाना, किसी को हड़काना। ठीक, अब इसका V3 क्या हो जाएगा? थ्रेटेंड, ED लगाना पड़ेगा इसमें। तो क्या होगा? ही एडेड दैट द डिप्टी चेयरमैन वॉज फिजिकली थ्रेटेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही एडेड दैट द डिप्टी चेयरमैन वॉज फिजिकली थ्रेटेंड। क्लियर है बात सभी को? तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हम लोग कर सकते थे एक सेंटेंस में। ठीक है, तो मेरी बात सभी को क्लियर है? देखिए, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसी में से आधा पार्ट उठा के क्वेश्चन दे दिया, इसी को आप फिलर में रख लो, इसी को आप कॉमन एरर में रख लो, इसी को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में रख लो, जहाँ चाहे वहाँ रख लो, सब में सेम क्वेश्चन आता है। वाइल की जगह पर व्हेन की जगह पर डैश कर दो, अब वाइल व्हेन में से क्या होगा? तो वाइल होगा, है ना। फिजिकल क्या हो गया? सेंटेंस वो फिलर हो गया, है ना। आगे देखा जाए, अगला कहता है इंटरप्रेटिंग द इंडिया चाइना कन्वर्सेशंस। ये हमने आज का एडिटोरियल पार्ट लिया है। चलो देखते हैं इससे हमने क्या है भाई। इसका पहला पार्ट, द ग्राउंड सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख शोज अ लिटिल। अब देखो ध्यान से पढ़िए, आंसर आप दे पाएंगे। कहता है द ग्राउंड सिचुएशन, द ग्राउंड सिचुएशन, तो ग्राउंड्स मतलब होता है आधार, जबकि ग्राउंड का मतलब होता है जो ज़मीनी। ठीक है, और ग्राउंड्स का मतलब किन बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? द ग्राउंड्स नहीं, ग्राउंड सिचुएशन। ठीक, क्या हो जाएगा बच्चों? द ग्राउंड सिचुएशन कहाँ पर? इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में शोज दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अ लिटिल चेंज, शोज अ लिटिल चेंज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ लिटिल चेंज। ठीक है, तो द ग्राउंड सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख शोज, दर्शाती है अ लिटिल चेंज। अ लिटिल आप जानते हैं कि लिटिल का मतलब ना के बराबर, और अ लिटिल का मतलब थोड़ा ज़्यादा, जितना हमें चाहिए उतना। अ लिटिल कंसिडरेबल होता है, लिटिल बिल्कुल ना के नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अगर अ लिटिल चेंज होगा इसका मतलब बहुत बड़ा बदलाव है, जबकि लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर बदलाव। ठीक, तो आ हट जाएगा। द ग्राउंड सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख शोज लिटिल चेंज, क्या दर्शाता है? थोड़ा सा बदलाव दर्शाता है। अदर दैन दैट, इसके अलावा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अगस्त, मंथ के नाम के पहले, केवल मंथ के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। किसकी ओर कर रहा है? द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त की समाप्ति पर। ठीक है, इंडिया इफेक्टिवली थ्वाटेड
भारत ने प्रभावी रूप से क्या किया, थ्वाटेड, थ्वाटेड मतलब व्यर्थ कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, अ अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट वॉवेल साउंड है यहाँ, क्या हो जाएगा, एन अटेम्प्ट बाई चाइना, चाइना के द्वारा, टू अल्टर स्टेटस क्यू, यथास्थिति को बदलना, जो चाइना का प्रयास था यथास्थिति को बदलने का, उसको भारत ने प्रभावी रूप से क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। अब यहाँ देखो दो वर्ड, एक है ALTER और दूसरा होता है ALTER। अल्टर का मतलब होता है क्या बच्चों, बदल देना, चेंज कर देना। क्या मतलब होता है, बदल देना या फिर चेंज कर देना, बदल देना या फिर चेंज कर देना। वहीं पर अल्टार का मतलब होता है बलि वेदी, बलि वेदी, यानी कि जहाँ पर हवन, इसको आप हवन भी कह सकते हैं, ठीक है, हवन कुंड भी कह सकते हैं, वेदिका भी कह सकते हैं, ठीक। तो यानी कि स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे, ALTER और ALTER जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ALTER आएगा। चाइना टू अल्टर, अल्टर ALTER, इसका मतलब बदलना। चाइना का प्रयास, किस चीज़ का प्रयास, स्टेटस क्यू यथा स्थिति को बदलने का, तो अल्टर द स्टेटस क्यू, स्पेसिफिक है, तो द स्टेटस क्यू एंड टेक कंट्रोल ऑफ, एंड टेक द कंट्रोल, नाउन ऑफ, नाउन पहला नाउन द जरूर लेता है, एंड टेक द कंट्रोल ऑफ एरियाज ऑन, कहाँ पर, ऑन द साउथ बैंक, ठीक है, स्पेसिफाई किया किस, कौन सा एरिया, तो साउथ बैंक का जो एरिया है, तो ऑन द साउथ बैंक ऑफ द पैंगोंग लेक, ठीक है। अब कहता है चाइना रिएक्शन, तो चाइना रिएक्शन दोनों नाउन, तो चाइना का रिएक्शन, तो चाइनाज रिएक्शन वॉज, सिंगुलर है, क्या होगा, वॉज, शार्प, सेवरल थाउजेंड्स ट्रूप्स। अब देखो सेवरल थाउजेंड, हमने पहले भी बात करी हुई है कि जब कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले कोई और एडिशनल किसी भी वर्ड दिया जाए, स्पेसिफाई करने वाला वर्ड दिया जाए, 5000, सेवरल थाउजेंड, 6000, उस कंडीशन में थाउजेंड नहीं, थाउजेंड लिखेंगे। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी भी नाउन का यूज़ एज एन एडजेक्टिव हो तो हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो सेवरल थाउजेंड ट्रूप्स, कितने ट्रूप्स, सेवरल थाउजेंड्स, ठीक है। तो सेवरल थाउजेंड ट्रूप्स ऑफ द, किसके, कई हजार सैनिक, ऑफ द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो PLA है, पाक चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इन द मेन टाइम रिमेन मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज मतलब उसी समय, सॉरी मेन टाइम, इन द मेन टाइम ठीक उसी समय, रिमेन मोबिलाइज्ड क्या है, संगठित हो गई, कहाँ पर, द एंटायर रीजन, ओवर द एंटायर रीजन। देखिए ओवर का यूज़ अगर हम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि मान लो एक पहाड़ है और इसको चारों तरफ से हमने घेर लिया, ऊपर से, कहाँ से, हवा से, ठीक है, कहाँ से बच्चों, हवा से, तब तो हम ओवर यूज़ करेंगे। लेकिन ये ट्रूप्स हैं तो ऐसे तो फैले नहीं होंगे, ट्रूप्स कैसे होंगे, यहाँ सब जगह होंगे। तो जब कोई चीज़ सब जगह फैली होती है उसको हम लोग ओवर नहीं, अक्रॉस बोलते हैं, ओवर कवर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो रिमेन मोबिलाइज्ड अक्रॉस द एंटायर रीजन, तो पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में क्या हो गई, वो सेना जो है, ट्रूप्स जो है वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, चलो आगे देखते हैं अगला। अब कहता है कि देयर वर, उसी द हिंदू एडिटोरियल पार्ट से हमने ये वाला पैसेज लिया है, कहता है कि देयर वर कंसिडरेबल ग्रेट एंटिसिपेशन। अब देखो ग्रेट एंटिसिपेशन, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्रेट एंटिसिपेशन, सिंगुलर है तो यहाँ पर वर नहीं, क्या आएगा, वॉज। तो देयर वॉज कंसिडरेबल ग्रेट एंटिसिपेशन। अब देखो कंसिडरेबल एडजेक्टिव, ग्रेट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, एडवर्ब करता है, तो कंसिडरेबली क्या होगा यहाँ पर, कंसिडरेबली, ठीक है, LY लगा दो। तो देयर वॉज कंसिडरेबली, ठीक, ग्रेट एंटिसिपेशन अबाउट अ पॉसिबल ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग द September on 10
ड्यूरिंग द सितंबर 10 मीटिंग। अब देखो यहाँ पर सितंबर के पहले दा लगाया है, जबकि हमने अगस्त के पहले दा लगाने को मना किया है। एक्चुअली था क्या, वहाँ केवल अगस्त था, यहाँ पर ये दा सितंबर के लिए नहीं आया है, मीटिंग के लिए आया है। सितंबर 10 मीटिंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ सितंबर 10, तो मीटिंग के लिए दा आया है, बात समझे। तो ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग द सितंबर 10 मीटिंग, ऑन द ईव ऑफ द टॉक्स, वार्तालाप के शाम को, इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर had even been quoted as saying, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, had even been quoted, उन्होंने यहाँ तक कहा, saying, ये कहते हुए, that the situation called for deep conversation between the two sides at the political level and India and China needed to find an accommodation। यहाँ से यहाँ तक कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस सही है, ठीक है। देयर वॉज कंसिडरेबली ग्रेट एंटिसिपेशन अबाउट अ पॉसिबल ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग द सितंबर 10 मीटिंग, ऑन द ईव ऑफ द टॉक्स इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड इवन बीन कोटेड एज सेइंग दैट द सिचुएशन कॉल्ड फॉर डीप कन्वर्सेशन बिटवीन द टू साइड्स। ये इन्वर्टेड कॉम लिखा गया है, तो ये अलग से है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ के एक पूरा पैरा बनाया गया है, ठीक। चलिए, तो ये हम लोगों ने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से सीखा कि कहाँ कहाँ और क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। एक जो ग्रामर हम इससे पढ़ सकते थे, जो ग्रामर हम इससे सीख सकते थे, उस ग्रामर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। चलिए, तो आज के सेशन में यहीं तक हम लोग बात करेंगे, और तैयार हो जाइए, जी जान लगा दीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम बच्चे, देखिए अगर 50-60 व्यूज़ आएंगे, आप लोग देखेंगे तो कैसे मज़ा आएगा हमको। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, तो मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको फ़ायदा उठा पाएँ। और क्लासेस रेगुलर बेसिस पर 9 बजे हम आपको अपलोड कर रहे हैं, तो रेगुलर इसको देखते रहिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट में आप पूछते रहिए। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।